हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच। और आज अपन करेंगे सेक्शन नंबर बी। ओके, एवरेज का। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट करेंगे। कोई भी डाउट हो तो उस क्वेश्चंस को आप दोबारा देख लेना। ओके, टाइम वेस्ट नहीं, बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी जल्दी। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। अरे सर, इसके लिए तो फॉर्मूला है। कौन सा? n प्लस 1/2। तो n कितना है? 10। तो 10 प्लस 1 11/2। 11/2 इज 5.5। यही फॉर्मूला है ना। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n प्लस 1/2। बहुत इजी था। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। तो नंबर क्या हो गया? 3। और कितने मल्टीपल चाहिए? 5। तो सर इसका फॉर्मूला क्या था? सर इसका फॉर्मूला तो वही था, नंबर इंटू n प्लस 1/2। तो नंबर क्या है? 3, जिसका मल्टीपल चाहिए। इंटू कितने मल्टीपल चाहिए? 5। तो 5 प्लस 1 6/2। तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, डन। बहुत इजी है, कोई टाइम वेस्ट नहीं फालतू का। जल्दी से फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40। 20 और 40 के बीच में। 21 प्राइम नंबर है? नहीं, 7 से जाता है। 22 नहीं, इवन नंबर तो हो ही नहीं सकते। ओके, 23, यस 23 इज द प्राइम नंबर, किसी से नहीं जाता है, देख लो। 2 3 4 5 6 7 8 9 24 नहीं, इवन तो हो ही नहीं सकते। 25 नहीं है, 5 से डिविजिबल है ना। 5 को छोड़ के बाकी सारे 5 के मल्टीपल जो है वो क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स नहीं है। 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 3 से डिविजिबल है। 28 नहीं है, 29, यस 29 इज अ प्राइम नंबर। 30 नहीं है, 31 इज अ प्राइम नंबर। 2 से नहीं जाता, 3 से नहीं जाता, तो 4 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, 7 से नहीं जाता, किसी से नहीं जाता, 11 से नहीं जाता। ओके, तो 31 इज अ प्राइम नंबर। इवन नंबर तो हो ही नहीं सकते। 33 नहीं है, 3 से डिविजिबल है। 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है। 37, 37 10, 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है ना। तो यस 37 इज अ प्राइम नंबर। क्या 38? नो। 39? नो, ऑब्वियसली नो। 40 इज नो। तो बस ये 4 प्राइम नंबर्स हैं। सबका सम कितना हो जाएगा? 7 3 10, 20 का 0, कैरी 2, 3 3 6 7 8 9 10 11 12, 120। तो 120 अपॉन कितने हैं? 1 2 3 4 अपॉन 4। ऐसे ही तो करते हैं, सम ऑफ ऑल द नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सबसे पहले प्राइम नंबर देखा। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 23 29 31 और 37। तो सबका डिवीजन 4 3 जा 12। तो 30 ए इज द करेक्ट आंसर। डन। आगे बढ़े फटाफट। फाइंड द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स। नहीं, इफ द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 100 देन फाइंड द सम ऑफ नंबर। फॉर्मूला यूज करना है। टोटल सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज कितना है? 100 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 20। तो 2000। अगर थ्योरी बहुत अच्छे से किए हो, देख लिए हो सौरभ सर की क्लासेस, तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे होंगे। यस, चलो, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 पेन एंड 75 पेंसिल वेयर परचेज्ड फॉर 510। ठीक है, टोटल 30 पेन्स और 75 पेंसिल्स सब मिला के कितने की आई? 510। इफ द एवरेज प्राइस ऑफ पेंसिल इज 2, व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ पेन? देखो दिया है, गिवन। गिवन क्या है लिखो पहले। गिवन है एवरेज प्राइस ऑफ, क्या गिवन है आपको? एवरेज प्राइस ऑफ पेंसिल, पेंसिल इज 2। लेट एवरेज प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल टू एक्स। मान लिया एवरेज प्राइस ऑफ पेंसिल 2 दी हुई है, एवरेज प्राइस ऑफ पेन क्या मान लिया मैंने? एक्स। अब टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा? एवरेज कितना? 2। ठीक है, एवरेज कितना? 2 इंटू नंबर ऑफ पेंसिल्स। नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है? 75 प्लस टोटल जो आपका पैसा लगा किसमें? पेन में। वो कितना हो जाएगा? साफ साफ बताओ, वो कितना हो जाएगा? पेन में टोटल कितना पैसा लगा? वो कैसे निकालोगे? सम ऑफ ऑल द पेन। और सम ऑफ ऑल द पेन क्या हो जाएगा? एवरेज इंटू नंबर ऑफ पेन्स। एवरेज कितना है? एक्स इंटू नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? 30। और समझ नहीं? अरे इसमें अपन ने सिर्फ वो वाला फॉर्मूला यूज किया है। कौन सा फॉर्मूला? बस वो वाला कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चमक गया? कौन सा फॉर्मूला यूज किया अपन ने? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पेंसिल का एवरेज कितना था? 2 इंटू कितनी पेंसिल्स थी? 75 प्लस
पेन का एवरेज कितना था x इंटू कितने पेन थे 30। तो ये जो आया आपका यहाँ पर, ये देखो इधर क्रेडिट्स, ये जो आया ये पूरा पैसा आ गया किसका, पेन का, ये आ गया पूरा पैसा पेंसिल का, और दोनों मिला के कितना है, दोनों मिला के टोटल है किसके बराबर, दोनों मिला के टोटल है 510। बात समझ में आई, इक्वेशन आ गई। चलो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 75 इंटू 2 इज 150, 150 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस, तो 30x इज इक्वल टू 510 माइनस 150। कोई डाउट? पक्का? देखो क्या किया अपन ने, 75 इंटू 2, ये 150 यहां प्लस में था उधर गया तो माइनस, ठीक है, और 30 इंटू एक्स इज 30x। ओके चलो अब सॉल्व करते हैं। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 510 माइनस 150, 500 में से 100 गया तो 410, 410 में से 50 गया तो 410 में से 10 गया तो 400, 400 में से 40 गया तो 360, 360 आ जाएगा। हाँ 360। अब 30x किसके बराबर है, 360, तो x किसके बराबर आ जाएगा, 360 बाई 30। जीरो ने जीरो को बेरहमी से मार डाला, बड़ा दुख हुआ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 इज द करेक्ट आंसर बी। इजी था कि नहीं, मस्त था, बस एक ऑब्जर्वेशन यूज करना था और काम तमाम, टन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस of 15, 20, 35 students respectively is 40, 35 and 50। चलो 3 बैच हैं जिसमें 15 बच्चे हैं, उसका एवरेज है 40, जिसमें 20 बच्चे हैं उसका एवरेज है 35, जिसमें 35 बच्चे उनका एवरेज है 50 रेस्पेक्टिवली, मतलब लाइन से जैसे जैसे बताया गया है उसी के हिसाब से। तो 15, 20, 35 के रेस्पेक्टिवली 40, 35, 40, मतलब पहले वाला पहले का, दूसरा वाला दूसरे का, तीसरे वाला तीसरे का। देन द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट का, मतलब ये सारे 15 प्लस 20 प्लस 35। तो नीचे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 15 प्लस 20 प्लस 35, और ऊपर अपन यही वाला डाटा यूज करेंगे, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बात समझ में आ रही है सबको? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलो तो अब 15 बच्चे हैं जिनका एवरेज है 40, जिनका एवरेज मार्क्स है 40, तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 इंटू 15। बात समझ में आई? 15 बच्चे हैं जिनका एवरेज मार्क्स कितना है 40, तो पूरे 15 बच्चों के मार्क्स का सम कितना हो जाएगा, 15 इंटू 40। सेम वैसे ही 20 बच्चे हैं, उन सबका एवरेज कितना है 35, तो टोटल उनके मार्क्स कितने हो जाएंगे 20 इंटू 35। सेम 35 स्टूडेंट्स हैं, उन सबका एवरेज कितना है 50, तो उन सबके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 35 इंटू 50। बात समझ में आई? अब तीनों के मार्क्स आपको मिल गए, तीनों के आपको टोटल मार्क्स मिल गए, तो सबको ऐड कर दिया तो ये हो गया टोटल, सबके मिला के मार्क्स हो गए ये, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बस अभी कैलकुलेशन करनी है, कर लेते हैं। 15 4 जा 60 तो 600, प्लस 35 2 जा 70 तो 700, प्लस 35 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 6 जा 15 16 17 1750 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 30 40 50 60 70 अपॉन 70। अब सबको सम करेंगे तो लास्ट में तो 50 ही आना है। उससे पहले वाला 7 7 14 14 और 6 20, 20 का 0 कैरी 2, 2 प्लस 1 3, 3050 अपॉन 70, एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया। 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 29 32 नहीं जाएगा, 305 बाई 7 नहीं जाएगा, तो बस वो आंसर डेसिमल में आ जाएगा, 305 अपॉन 7, तो 7 4 जा 28 29 32 25, 7 3 जा 21 2 3 4 5, 4 बच गया 4, तो डेसिमल 43 पॉइंट कुछ, एक ही ऑप्शन है ए। अच्छा नॉन ऑफ दिस भी हो सकता है, तो 0.0, फिर 7 5 जा 35, हाँ तो 43.5 आगे और भी आएगा, बट ए इज द करेक्ट। चमक गया, आसान था। 15 बच्चों का एवरेज 40, 20 बच्चों का एवरेज 35, 35 बच्चों का एवरेज 50, सबका एवरेज पूछा है, तो सबके टोटल मार्क्स निकाल लिए अपन ने फॉर्मूला यूज करके, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया 43.5। डन, इजी है। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, बस फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 15। 5 और 15 के बीच के टोटल इवन नंबर्स बताने। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, स्टार्टिंग से अगर बोलता है इवन नंबर टोटल तो उसके लिए फॉर्मूला था, तो 5 और 15 के बीच में, हाँ लेकिन इसके लिए आप एक दिमाग लगा सकते हो। देखो सब कोई कैंडिडेट पास आओ। देखो 5 से बड़ा इवन नंबर एक 6 है,
फिर 8 ऐसे डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में 15 से जस्ट छोटा 14, है ना। अब आपको मालूम है इवन नंबर सारे की बात कर रहे हैं तो बराबर बराबर दूरी पर है। जब भी कोई चीज बराबर बराबर दूरी पर होती है तो उसका एवरेज कैसे लिखते हैं, स्टार्टिंग प्लस एंडिंग बाई 2। तो 6 प्लस 14 बाई 2, तो 20 बाई 2 विच इज इक्वल टू 10। ए इज द करेक्ट आंसर। बात चमकी, पक्का। बस, नहीं तो वैसे एवरेज निकाल भी सकते थे, 6 8 10 और 12 और 14, इन सबको ऐड करो डिवाइड बाई 5, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन क्यों इतनी मेहनत करें जब आप सौरभ सर ने हमको शॉर्टकट बताया है कि जब बराबर बराबर दूरी होगी तो पहला और आखिरी का सम भाई 2 करो और आंसर आ जाता है। आंसर आ गया। चलो अब एक्सरसाइज 2 करेंगे अपन यूट्यूब क्लासेस में, है ना, या फिर आपके गूगल मीट में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप ये पूरा होमवर्क कर रहे हो, होमवर्क करने के बाद ही ये वीडियो देखें। यस, चलो सो आपसे मिलने आए अब आगे। यस, आगे के लेक्चर्स देखो, उसको कंप्लीट करो, नेक्स्ट चैप्टर में जाओ, उसकी एक्सरसाइज करो, मेहनत करते रहो। जिस ट्रेन में आप बैठे हो अपने मंजिल के लिए, उसकी तरफ जाते रहो। यस, ट्रेन में अगर आप बैठे हुए हो तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी, बस भटकना नहीं, ट्रेन से उतरना नहीं। यस, चलो तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।